हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आज की इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 2 अप्रैल 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का सवाल है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या करा है कि लेट पी एन इक्वल टू अल्फा की पावर एन प्लस टाइम्स बीटा की पावर एन दे रखा है। यहाँ पर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। P10 हमारे पास इसके बराबर है, P9 दे रखा है, P8 दे रखा है, P1 दे रखा है। ठीक है, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बतानी है जिनके रूट्स 1 अपॉन अल्फा है और 1 अपॉन बीटा है। सीधी सी बात है कि हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बताओ जिनके रूट्स 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा है। अल्फा और बीटा अपने पास दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट से हमें 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें बताना है। चलो सबसे पहले अपने के पास देखो क्वेश्चंस में दे रखा है Pn दे रखा है। बताओ तो बेटा Pn हमारे पास किसके बराबर दे रखा है। तो Pn को अगर गौर से देखो तो Pn जो दे रखा है वो हमारे पास अल्फा की पावर n और प्लस n बीटा की पावर n दे रखा है। जैसे तुम्हारे दिमाग में ये आया तो तुम्हारे दिमाग में ये भी आना चाहिए कि अच्छा सर न्यूटन फॉर्मूला के बारे में शायद कोई जिक्र कर रहा है। तो अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता ax स्क्वायर और प्लस टाइम्स bx और प्लस टाइम्स c इक्वल टू 0 के बराबर, अगर इसके रूट्स मान लेते हैं इसके दो रूट्स हैं, एक अपने पास अल्फा और दूसरा बीटा, एक अल्फा और दूसरा हमारे पास किसके बराबर बेटा बीटा के बराबर। जब अल्फा एक रूट से और दूसरा बीटा है तो बताओ तो a इंटू इसको अपने पास क्या लिख सकते थे Pn और प्लस टाइम्स b इंटू Pn माइनस 1 के बराबर और प्लस टाइम्स c इंटू किसके बराबर Pn माइनस 2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यस सर, ये न्यूटन फॉर्मूला का बेसिक इतना तो पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाओ। अब देखो क्वेश्चंस में अपने पास ये सब दे रखा है, अगर हमारे पास ABC आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। जब ABC आ जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आ जाएगा, हाँ या ना। जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आ जाएगा तो वो ABC निकाले कैसे। तो पहले यहां पर ये देखो कि हमारे पास क्वेश्चन से P9 दे रखा है, बता दो, या P10 दे रखा है। सबसे पहले P10 किसके बराबर है बेटा, तो P10 जो है वो हमारे पास 123 के बराबर है। ठीक है, P9 हमारे पास किसके बराबर दे रखा है तो 76 के बराबर, और P8 हमारे पास किसके बराबर है तो P8 जो दे रखा है वो हमारे पास 47 के बराबर है। यस सर, दो ये आ गया अपने पास 47 के बराबर। एक काम ये करो यहाँ पर P8 और प्लस P9 बताओ, या P9 प्लस P8 बताओ। P9 बात तो एक ही है भाई, तो ये आ गया किस बराबर 76 और प्लस 47 के बराबर। बताओ तो ये क्या आ गया 7 6 13 4 7 4 11 1 12 122 के बराबर, यानी आ गया अपने पास P9 और प्लस P8 हमारे पास इसके बराबर आ गया। कोई दिक्कत, अगर तुम गौर से देखो तो P9 प्लस P8 इसके बराबर है और P10 अपने पास इसके बराबर है, यानी दोनों बराबर है। यानी हम ये कह सकते हैं कि P10 जो होगा वो किसके बराबर होगा बेटा P9 और प्लस P8 के बराबर। यस और नो। अगर थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करें तो सबको इधर भेजो, तो यहां से आ गया अपने पास P10 और माइनस टाइम्स P9 माइनस टाइम्स P8 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यस और नो। जब अपने पास ये इसके बराबर हो गया और न्यूटन फॉर्मूला बोलता है कि ये इसके बराबर है, यहां पर अपने पास क्या करो n की जगह अपने के पास 10 चिपकाओ। जैसे n की जगह 10 चिपकाओगे तो ये आ गया a P10 के बराबर, और बोल रखा है कि अपने के पास n नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो a P10 और ये किस आ जाएंगे b P9 के बराबर, और प्लस टाइम c किसके बराबर तो c P8 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यस सर, ठीक है। जैसे ही अगर इस दोनों को हम कंपेयर करें, इस दोनों को इसको और इसको कंपेयर करें तो यहां से ABC आ गया। जैसे ABC आ गया तो यहां से हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गया। तो बताओ तो वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है वो कौन सा हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होगा वो हमारे पास किसके बराबर हो गया, तो ये आ गया मेरे पास x स्क्वायर और माइनस टर्म्स अपने पास b की जगह -1, तो ये आ गया x के बराबर, और माइनस टर्म c इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। c नहीं बल्कि माइनस टर्म्स किसके बराबर बेटा तो माइनस टर्म्स 1 के बराबर, माइनस टर्म्स 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यानी हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आया जिसके रूट्स आपके पास क्या है बेटा अल्फा और बीटा है, अल्फा है और दूसरा हमारे पास क्या है बीटा है। ठीक है, हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनके रूट्स कौन थे, एक अपने के पास अल्फा, ये वाला अल्फा, और दूसरा हमारे पास बीटा है। यहां तक तो कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। अब रही बात कि हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी बताने, बोले सर x स्क्वायर माइनस x और -1, ये रहो सर ऑप्शन नंबर अपने का सी करेक्ट आंसर है। बेटा सीधा अपने के पास आंसर नहीं आते जेईई मेंस में, तो थोड़ा सा ध्यान देना। ये वो क्वाड्रेटिक है जिनके रूट्स अल्फा और बीटा है, हमें वो क्वाड्रेटिक बताने जिनके रूट्स 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा है। तो चलो यहां से अपने के पास क्या करो अल्फा प्लस बीटा बताओ तो एक बार। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना माइनस b अपॉन a के बराबर, यानी 1 के बराबर, एन अल्फा इंटू बीटा हमारे पास किसके बराबर हो गया 1 के बराबर, यस सॉरी -1 के बराबर। ये अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, इसका भी यूज आएगा। हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताएं जिनके रूट्स एक ये है और दूसरा हमारे पास ये है।
बताओ तो इसको हम इधर वे लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां पे अपने के पास इसको हटाई दो। ठीक है, यहां पे अपने के पास क्या है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिखना चाह रहे। तो बताओ तो सम ऑफ रूट्स किसके बराबर, सम ऑफ रूट्स जो होगा वो अपने पास 1 अपॉन अल्फा और प्लस 1 अपॉन बीटा। बताओ 1 अपॉन अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा और अपॉन में अपने पास क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा के बराबर। अल्फा प्लस बीटा अभी निकाले किसके बराबर, 1 के बराबर, और ये -1 यानी ये आ गया -1 के बराबर। सम ऑफ रूट्स ये आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बता सकते हो क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होगा वो हमारे पास अल्फा 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन बीटा। बताओ तो 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा यानी 1 अपॉन अल्फा बीटा, 1 और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा -1 के बराबर यानी -1, क्या गया -1 के बराबर। अब बताओ तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो बहुत अच्छा फॉर्मूला कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस 10 सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स के बराबर और प्लस 10 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। अब ये क्वाड्रेटिक, बताओ तो सम ऑफ रूट्स किसके बराबर, तो एक्स स्क्वायर और -10 -1 इंटू एक्स के बराबर और प्लस 10 प्रोडक्ट ऑफ रूट, वेयर इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो -1 के बराबर, ये आ गया -1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स के बराबर -1 इक्वल टू 0 के बराबर, यानी ये हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गया जो क्वेश्चन से पूछ रखा है। इसके रूट्स आपके पास कौन कौन से होंगे बेटा, तो इसके जो एक रूट्स होंगे, एक हमारे पास 1 अपॉन अल्फा होंगे और दूसरे हमारे पास 1 अपॉन बीटा होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1, ऑप्शन नंबर अपने के पास बी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएंगे, हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जल्दीबाजी में आप मत ये टिक करिएगा सर ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाए, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नहीं अगर बन रहा है तो एक बार देख लीजिए कि अपने पास बनाना कैसे है, क्वेश्चंस को इनिशिएट कैसे करना है। हमें कैसे पता चला, हमें ऐसा तो नहीं कि हम रट्टा मार के आए कि सर ये इसमें न्यूटन फार्मूला लगा करके जाएंगे, ऐसा नहीं है बेटा। न्यूटन फार्मूला हमें कैसे पता चला, ये आपके दिमाग में सवाल आएगा। तो बेटा ये क्लास में ना मास्टर चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, ये जो Pn है या Sn है, इन जनरल अपने पास मास्टर Sn बताता है, हम भी Sn बताते हैं कि Sn अगर अपने पास डिफाइन है रूट्स में, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस भी होता है, तब पर भी हमारा काम चल जाता, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।